आज हमारे समक्ष हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर उपस्थित हैं और हमारा आज का टॉपिक है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, डीवीटी होता क्या है और इसके लक्षण क्या है? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस इस शिराओं में होने वाले खून का थक्का जमने की बीमारी। तो शरीर में खून का संचार जो होता है वो हमारे पाँव या हाथ से जो खून आता है तो पहले हृदय में आता है, हृदय से खून बाकी शरीर के हिस्सों में जाता है। इसी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और इससे थक्का जमते जब वो थक्का अंदरूनी शिराओं में जमा हो जाता है और खून का प्रवाह बाधित कर देता है, उसे डीप वेन। सर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम सबसे पहले पाँव में सूजन का आना या दर्द का आना और कई हिस्सों में मूवमेंट का रिस्ट्रिक्टेड होना, ये प्रमुख लक्षण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के। और इससे धीरे धीरे मरीज को काफी देर तक तकलीफ होने लगती है, चलने फिरने में दर्द होने लगता है और मरीज के मूवमेंट टोटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। रेयर केसेस में कभी कभी इस तरीके की बीमारी से सांस फूलने की समस्या भी कुछ स्टार्ट हो जाती है और इससे मरीज की सांस फूल जाती है। सर, डीवीटी को प्रिवेंट करने के बेस्ट वेज क्या होते हैं? तो सबसे पहले डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि डीवीटी के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं कारण। तो हम लोग डीवीटी के रिस्क फैक्टर या कारणों की समीक्षा करते हैं। तो हमको एक 3 प्रमुख कारण याद रखने और उसके बाद 3 अन्य कारण याद रखने। तो 3 प्रमुख कारण में है, पहला है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब किसी वजह से अगर आपका चलना फिरना पर्याप्त नहीं हो रहा है तो इमोबिलाइजेशन वो कैसे हो सकता है, या लंबे समय तक काम करते रहने बैठने से इमोबिलाइजेशन हो सकता है। किसी कोई बीमारी हो गई जिसमें आपकी हड्डी टूट गई तो आप इस तरफ इमोबिलाइजेशन है, या आप किसी और वजह से, जैसे आपका वजन बहुत ज्यादा है या किसी बीमारी से है, क्रोनिक बीमारी से ग्रसित है, तो आप अगर इमोबिलाइजेशन या आपका मोबिलिटी या आपका मूवमेंट अच्छा नहीं है तो उसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन, इमोबिलिटी। तो ये इसके यह प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है सर्जरी। ऐसा पाया गया है कि डीवीटी के मरीज जो एब्डोमिनल सर्जरी होती है और हड्डी की सर्जरी होती है, इससे ही प्रमुख रूप से ग्रसित होती है, तो इसको बोलते हैं सर्जरी। और तीसरा प्रमुख कारण है जैसे कि कई कैंसर या लंबे समय तक होने वाली बीमारियां जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। ये 3 प्रमुख कारण होते हैं डीवीटी होने से। इसके अलावा अन्य कारणों में पिल्स में मतलब ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं, या प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम पीरियड में जब खून गाढ़ा होता है तब जाके सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रमुख कारण है। इन कारणों से बचने की हमको कोशिश करना चाहिए। तो बहुत बार सुना है कि काफी ज्यादा बैठने की वजह से डीवीटी होता है, तो क्या ये सही बात है? तो जैसे मैंने बोला कि इमोबिलाइजेशन या लंबे समय तक बैठने की वजह से डीवीटी होता है, यही कारण है कि हमारे जो लास्ट पेशेंट थे वो भी टीचर थे। उसके पहले हमारे डीवीटी का जो पेशेंट थे वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे, जिनके कंप्यूटर में बैठने का समय 10 से 12 घंटे था। तो यही मेन बीमारी, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं ऐसी बीमारी से? कुछ देर बैठने के बाद कोशिश करें कि हर घंटे में आपको 1 या 2 बार उठना पड़े। कई सारे आज हेल्थ ऐप भी है जो आपको याद दिलवा देते हैं कि इस घंटे में आप खड़े नहीं हुए या चले नहीं, इंक्लूडिंग एप्पल एंड अदर हेल्थ ऐप। ये सब आपको बताते हैं कि इस घंटे में आप खड़े नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।